दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस संसार में हम जो भी चीज़ें देखते हैं, हम जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है, फिज़िकल हो या दूसरे फॉर्म में हो, गैसी फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, हर एक चीज़ जो भी हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो जीव जंतु हो, वनस्पति हो, मनुष्य हो, जानवर हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारे हो, जो कोई भी चीज़ है, हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ से बनी हुई है और वो है एनर्जी स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि इस संसार में जो कोई भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी की स्ट्रिंग्स हैं। और ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये अलग अलग तत्वों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं। कोई तत्व अगर सॉलिड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, कोई लिक्विड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, कोई गैसी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, पर है सब और कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की वाइब्रेटिंग एनर्जी है सिर्फ। कहीं फ्रीक्वेंसी हाई है तो हाई वाइब्रेशन पे एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, कहीं पर लो फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, पर है सब कुछ एक ही। अगर हम मैटर के, हम तत्व के अंतिम स्वरूप में जाएं, आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि हम अगर तत्व के सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम स्वरूप में जाएं तो वहाँ की जगह हमको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि वहाँ एनर्जी है जो वाइब्रेट कर रही है। तो ये पूरा संसार अगर हम सूक्ष्मतम रूप में देखें तो और कुछ भी नहीं है सिवाय एक वाइब्रेटिंग एनर्जी के, और वो एनर्जी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है सिर्फ। अगर हम अपने आप को देखें, अगर हम हमारे शरीर को देखें तो हमारे शरीर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सेल्स हैं, उनके अंदर अगर हम जाएं तो वहाँ की जगह अणु परमाणु सिर्फ वाइब्रेट हो रहे हैं। तो हमें ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड के स्ट्रक्चर, हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर के कारण ऐसा है कि हमें चीज़ें सॉलिड दिखाई देती हैं या अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देती है। जैसे आइंस्टीन ने भी कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन माइंड का डिल्यूज़न है कि वो अपने आप को दूसरों से अलग देखता है, थॉट्स के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, या अपने आप को दूसरों से अलग देखता है। अगर वो इस चीज़ को समझ ले तो वो इस संसार में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है जो संसार में सब तरफ से कनेक्टेड है, जो इस पूरे संसार में कनेक्टेड है। यहाँ कुछ भी अलग नहीं है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारा जो माइंड है, हमको फील होता है कि ये हमारा सेपरेट माइंड है जिसमें हमारी सेपरेट रियलिटी है, परंतु साइंस भी ये कहता है, स्पिरिचुअलिज्म भी ये कहता है कि हमारा माइंड जो है वो इस संसार के माइंड से कनेक्टेड है। हमारा जो लोकल माइंड है, जहाँ हमारी लोकल रियलिटी क्रिएट करते हैं, वो ये लोकल माइंड इस यूनिवर्सल माइंड से, जहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे पूरी तरह से कनेक्टेड है। और हम हमारे लोकल माइंड में जो भी चेंजेस लेके आते हैं वो चेंजेस इस यूनिवर्सल माइंड में आते हैं। आपका माइंड और मेरा माइंड अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर के कारण हमको ऐसा फील होता है कि आप और मैं अलग अलग हैं, कि ये संसार और मैं अलग हूँ, कि हर विचार, हर फीलिंग अलग है, कि ये संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो अलग अलग है। पर अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात माने, अगर हम साइंटिस्ट की बात माने या हमारे ऋषि मुनियों की बात माने, तो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम और कुछ भी नहीं है, बस एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होती हुई एनर्जी स्ट्रिंग्स हैं। और ये एनर्जी स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों से चेंज होती है, हमारी अवेयरनेस से चेंज होती है, हमारी कॉन्शियसनेस से चेंज होती है। हर एक मैटर में, हर एक तत्व में जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारी अवेयरनेस से चेंज होती है। अगर हम किसी चीज़ में परिवर्तन लेके आना चाहें, अगर हम इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ में परिवर्तन लेकर आना चाहें, तो हमें हमारी वाइब्रेशन बदलने की ज़रूरत है, हमें हमारे माइंड की वाइब्रेशन बदलने की ज़रूरत है। जब हम हमारी वाइब्रेशन बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली इस यूनिवर्स की वाइब्रेशन चेंज होगी, क्योंकि हमारा माइंड और इस यूनिवर्सल माइंड में, दोनों में कनेक्शन है, दोनों एक ही है, दोनों पूरी तरह से कनेक्टेड है।
जैसे मैं जो ऑक्सीजन लेता हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ, वही कार्बन डाइऑक्साइड को वनस्पति लेते हैं और फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप और मैं जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो करोड़ों अरबों परमाणु में एक बार में ले रहे हैं और एक बार में छोड़ रहे हैं, वो हम सब में एक दूसरे में बटी हुई, हम सब लोग उसको एक जैसा शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा माइंड भी हम एक ही शेयर करते हैं। जैसे हम पानी को शेयर करते हैं कि संसार में पानी एक ही स्वरूप में है। आप जिस पानी को पीते हैं, मैं जिस पानी को पीता हूँ, वो एक ही है। हमको लगता ज़रूर है कि हम अलग अलग जगह पे हैं, पर वो पानी का स्वरूप तो एक ही है, वो पानी एक ही है। ऐसे ही हमारा माइंड भी एक ही है और हम उस माइंड को सब लोग शेयर करते हैं। हमको लगता ज़रूर है कि हमारा एक लोकल माइंड है या हमारा एक खुद का माइंड है जिसमें हम हमारी खुद की रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, पर हमारा जो ये यूनिवर्सल माइंड है उससे हमारा लोकल माइंड कनेक्टेड है। और जब हम हमारे माइंड में कोई भी चेंजेस लेके आते हैं, जब हम हमारे माइंड की वाइब्रेशन को बदलते हैं, जब हमारी ओवरऑल वाइब्रेशन बदलते हैं, हमारी बॉडी, हमारी माइंड एक कोहेरेंट स्टेट में होते हैं और उस समय हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर होता है वो हमारी वाइब्रेशन को इस यूनिवर्सल माइंड में भेजता है और इस यूनिवर्सल माइंड में वैसी चीज़ें उस तरीके से परिवर्तन होते हैं, उस तरीके से चेंजेस होते हैं और फिर वहाँ की जगह वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जो हमारी वाइब्रेशन से मैच करती हैं। हम जो भी सोचेंगे, हमारी वाइब्रेशन जैसी भी होगी, हमारे इमोशंस जैसे भी होंगे, वही इस यूनिवर्स में जाएंगे और वैसी ही चीज़ें हमारे पास में आएंगी। अगर हम खुश होंगे, अगर हम आनंद में होंगे, अगर हम शांति में होंगे, तो हम अच्छे केमिकल रिलीज़ करेंगे, हम अच्छे इमोशंस क्रिएट करेंगे। हर एक इमोशन जो है, हर एक फीलिंग जो है, वो हमारे ब्रेन के द्वारा क्रिएट किए जाने वाला एक तत्व है, एक केमिकल है। जैसे सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है, ये डोपामाइन है, ये सारे हैप्पी केमिकल्स हैं जो हमारा ब्रेन रिलीज़ करता है जब हम खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, शांति में होते हैं, अप्रिशिएशन में होते हैं, जॉय में होते हैं। तो ये केमिकल, हमारा ब्रेन इन केमिकल्स को रिलीज़ करता है हमारी बॉडी में और ये हमारी बॉडी की वाइब्रेशन को उस हिसाब से बदल देते हैं। वहीं अगर हम तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, घृणा में होते हैं, डर में होते हैं, तो हमारा ब्रेन दूसरे केमिकल्स रिलीज़ करता है, जैसे कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है, एड्रेनलिन रिलीज़ करता है। और ये जो केमिकल्स हैं, ये नेगेटिव केमिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी को हमेशा फ्लाइट या फाइट मोड पर रखते हैं। और जब हमारी बॉडी फ्लाइट या फाइट मोड पे होती है तो उसकी वाइब्रेशन नेगेटिव होती है, वो सिर्फ बचाव की मुद्रा में होती है, वो सिर्फ सर्वाइवल की मुद्रा में होती है। ये केमिकल भी हमारे लिए बहुत रिलीज़ है, पर तब रिलीज़ है जब हम किसी प्रॉब्लम में हों, जब हम रियली कहीं कोई चैलेंज फेस कर रहे हों। तो हमारा हर एक विचार और कुछ भी नहीं है। जब भी कोई विचार मन में क्रिएट होता है तो वो विचार ब्रेन में जाता है और हमारे न्यूरल नेटवर्क जो हैं हमारे ब्रेन के, वो वहाँ की जगह एक केमिकल रिलीज़ करते हैं। वो केमिकल हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है, पूरी बॉडी में वो केमिकल रिलीज़ होता है और उस हिसाब से हमारी बॉडी की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। तो हमारे माइंड की वाइब्रेशन हमारे विचारों से चेंज होती है, हमारी बॉडी की वाइब्रेशन हमारे इमोशन से चेंज होती है, हमारे केमिकल से चेंज होती है, हार्मोन से, और उनसे हमारी एक पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है हमारे चारों तरफ। और वो फील्ड की वाइब्रेशन जो होगी, वही वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में जाएगी और वैसी चीज़ें हमारी तरफ आने लगेंगी। तो अगर हम तनाव में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डर में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, घृणा में रहते हैं, क्रिटिसिज्म में रहते हैं, तो हम वैसी वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में भेज रहे हैं, तो वैसी चीज़ें हमारे पास में आएंगी। अगर हम खुश रहते हैं, हम आनंद में रहते हैं, हम पीस में रहते हैं, जॉय में रहते हैं, अप्रिशिएशन में रहते हैं, लव में रहते हैं, तो हम उस तरीके के केमिकल रिलीज़ करेंगे हमारी बॉडी में, वो उस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और वो वाइब्रेशन वैसी चीज़ें फिर हमारी लाइफ में लेकर आएगी। तो अगर आपको देखना है कि आप इस यूनिवर्स में क्या चीज़ें भेज रहे हैं जो आपको मिल रही हैं, तो अपने इमोशंस को देखिए। अगर आपके इमोशंस नेगेटिव हैं तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें आएंगी, अगर आपके इमोशंस पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। आप क्या रिलीज़ कर रहे हो, आप क्या इस यूनिवर्स को भेज रहे हो, उसके बारे में अवेयर हो जाइए। आप जैसी चीज़ें इस यूनिवर्स में भेजोगे, जैसी वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेजोगे, उसी तरह की वाइब्रेशन आपके तरफ आएंगी। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने अंदर हैप्पी केमिकल्स बनाइए, अपने अंदर सेरोटोनिन, डोपामाइन
ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ऐसे केमिकल रिलीज़ करिए। जो आपके हाथ में है, आपके जैसे विचार होंगे वैसे ही तो आपको केमिकल रिलीज़ होंगे आपकी बॉडी में। तो अगर आप खुशी में होगे, आनंद में होगे, तो आप अच्छे केमिकल रिलीज़ कर रहे होगे, पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज़ कर रहे होगे, तो आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएगी। वहीं अगर आप चिंता में हो, तनाव में हो, डर में हो, घृणा में हो, जजमेंट में हो, क्रिटिसिज्म में हो, तो वहाँ आपकी बॉडी में नेगेटिव केमिकल रिलीज़ होंगे। नेगेटिव केमिकल रिलीज़ होंगे तो आपकी वाइब्रेशन वैसी हो जाएगी। और ये यूनिवर्स तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वाइब्रेशन की लैंग्वेज। जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसी आपकी तरफ चीज़ें आएंगी। पॉजिटिव वाइब्रेशंस पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव वाइब्रेशंस नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेगी। तो अपनी वाइब्रेशन को बदलिए और अपनी लाइफ को बदलिए। जितनी अच्छी आपकी वाइब्रेशन होगी उतनी अच्छी आपकी लाइफ होगी। हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए, हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहिए। जितनी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी आपकी लाइफ में उतनी अच्छी चीज़ें होंगी। मेरे साथ में इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिए। वहाँ आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पूछ सकते हो। बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्दी नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।